नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। और बीकानेर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला टीचर के द्वारा अपनी एक नाबालिग शिष्या को भगाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों में कुछ अवैध संबंध थे और इसी के चलते ये दोनों स्कूल के बहाने से जब बाहर निकली तो उसके बाद ये फरार हो गई। और उसके बाद एक वीडियो भी इनकी तरफ से शेयर किया गया कि ये अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ गई हैं और इसमें किसी को प्रेशराइज ना किया जाए। हालांकि इस मामले ने सांप्रदायिक रंग भी ले लिया, क्योंकि जो टीचर हैं जिसके साथ ये नाबालिग छात्रा निकल कर गई थी वो मुस्लिम है और इसी वजह से इस मामले को सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। हालांकि इन दोनों को अभी पकड़ लिया गया है, बरामद कर लिया गया है और आगे की तफ्तीश और कार्रवाई जारी है। इस मामले को हिंदू संगठनों ने बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद उस नाबालिग बच्ची का पता लगाया जा सका, उस टीचर का पता लगाया जा सका और दोनों को बरामद किया गया, दोनों को पकड़ा गया। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए संपत लाल शर्मा जी हैं हिंदू संगठन से। संपत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए कि ये पूरा मामला क्या था और किस तरह के आपके संगठन ने इसे उठाया और बच्ची का पता लगाया जा सका। सिमरन जी, ये क्या हुआ कि 6 दिन पहले श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर मात्र 16 साल की एक नाबालिग बच्ची जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी, उसी स्कूल में मुस्लिम शिक्षिका जो थी उसने उसको बरगलाकर फुसलाकर उसका माइंड वॉश करके और उसको बहला फुसलाकर भगाकर वो ले गई। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि जितनी भी अफवाहें चल रही है, नाबालिग बच्ची अगर किसी भी प्रकार का वीडियो जारी करती है तो जरूरी नहीं है कि वो वीडियो उन्होंने मन से जारी किया हो, और डरा धमकाकर भी किया गया जा सकता है, इस तरह का पूरा संदेह है। क्योंकि खाली दो बच्चियां ही बरामद नहीं हुई है, हमें जानने में आया कि इनके साथ 2 लड़के भी बरामद हुए हैं चेन्नई से। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 लड़के भी इनमें साथ में बरामद हुए हैं। और ये एक अपने आप में एक जिहाद है, जिस जिहाद के तहत, क्योंकि ये एजी मिशन अब्दुल गफ्फार मिशन स्कूल है, जिस स्कूल का मालिक मुस्लिम है और ये अध्यापिका जो थी, टीचर जो थी, वो उसी मुस्लिम मालिक की भांजी थी, सगी भांजी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस स्कूल में जहां पहले आज से 1-2 साल पहले पीएफआई की मीटिंग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन, लोकतंत्र, जिला प्रशासन, इन सब की तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह का जो है उनकी नाक के नीचे इस तरह का बड़ा कार्य हो रहा था। श्री डूंगरगढ़ सौहार्द का शहर है, लेकिन फिर भी समय समय पर यहाँ हिंदू मुस्लिम की गतिविधियां हावी हो जाती है और उसी का ये नतीजा है। कहीं ना कहीं हम सबको लग रहा है कि एक ट्रायल था और इस ट्रायल में अगर ये सफल हो जाते तो दर्जनों लड़कियां श्री डूंगरगढ़ से, हिंदू लड़कियां तैयार थी, जिसको एक मिशन के तहत आईएएस के तहत ये लोग ह्यूमन बॉम्ब बनाकर पता नहीं क्या करते। हम मीडिया का, तमाम बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सामाजिक बंधुओं का, जिनकी मदद से प्रशासन को हमें ज्यादा सहयोग नहीं मिला। हमने तो दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर प्रशासन को मजबूर किया कि वो कार्यवाही करे, और इसमें भी तमिलनाडु पुलिस का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का कोई ज्यादा इसमें महत्व का योगदान नहीं रहा है। आज हमारी बच्ची हमें मिल चुकी है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी जो प्रयास किए गए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सिमरन जी, संपत जी, क्या इससे पहले भी कभी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी वारदात इस स्कूल में या स्कूल के छात्रों और अध्यापकों के बीच में सामने आई? अभी कुछ दिन पहले ही कक्षा प्रथम का बच्चा कितना एकदम अबोध बच्चा होता है, कक्षा 1 का बच्चा, उन कक्षा 1 के बच्चों को आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस एजी मिशन स्कूल में एक क्लास के बच्चों को नमाज पढ़वाई गई सुबह सुबह। आप सोचिए कि एक छोटे बच्चे को, ये सेम वही मामला है जैसा राजस्थान के कोटा में थोड़े दिन पहले हुआ था कि बच्चा अपने घर आकर अपनी माँ को अम्मी और अपने पिता को अब्बू कहने लगा था। तो कहीं ना कहीं एक मिशन के तहत काम हो रहा था, जिस मिशन के तहत ये जिहादी सफल नहीं हुए और कहीं ना कहीं हमारी बच्ची वापस आ रही है। हम सबके लिए बहुत खुशी का समय है। लेकिन हम एक बात की ओर आप मीडिया का ध्यान केंद्रित करवाना चाहेंगे कि आपके माध्यम से, आपके प्रयासों से इस तरह का प्रयास जरूर करिएगा कि एजी मिशन जैसी तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को इनका लाइसेंस रद्द हो, मान्यता रद्द हो। क्योंकि मैं आपका ध्यान और केंद्रित कराना चाहूंगा सिमरन जी कि इस स्कूल के पास कक्षा 10 तक की ही मान्यता थी, बावजूद इसके कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ा रहे थे। आप सोचिए कि किस तरह से तंत्र के नाक के नीचे कितना बड़ा जिहाद चल रहा था, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल।
और ये लड़की के बच्चे के परिजन भी आपके साथ है, इनको क्या कुछ कहना है? जाहिर तौर पर परेशान तो हुए होंगे जब घर से बच्ची लापता हुई थी, तो किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? आप तक किस तरह पहुंचे लोग और कैसे आगे की जी, कार्रवाई मेरे साथ बच्ची के परिजन में सीताराम जी हैं, आनंद जी जोशी हैं, मनोज जी हैं। बात करिए, बताइए सीताराम जी। जी, जी। नमस्कार, नमस्कार सर। तो बच्ची आपके घर लौट आई है और किस तरीके से आपको मालूम पड़ा जब बच्ची घर नहीं आई? ज़ाहिर तौर पर परेशान भी आप हुए होंगे, फिर आपने संपत जी से कैसे संपर्क किया? वो संपर्क ऐसे किया मैडम की लड़की सुबह 7:30 बजे पढ़ने जाती है, रोज जाती थी। उस दिन वो गई नहीं, क्योंकि उसके पास इस लड़की जो है उसके नाम की सिम थी, हमें पता नहीं था इसके पास फोन है क्या। उसके बाद उसके साथ हमारे एक लड़की और जाती है, घर की है, वो तो चली गई। फिर उसने बताया 2:30 बजे जैसे छुट्टी होती है तो बोले वो कृष्णा, वैसे नाम उसका कृष्णा है और वैसे उसको नाम उसका योगेश्वरी। तो योगेश्वरी कहाँ है क्या, वो तो आज स्कूल आई नहीं। फिर हम घबरा गए, फिर हम थाने गए, वहां से हम स्कूल गए। स्कूल में पता किया तो प्रिंसिपल बोला कि वो तो आज दोनों ही नहीं आई है, हम तो आपने इतला क्यों नहीं दी? तो बोले ये तो हमारी भूल रह गई, आज हम इतला नहीं दे सके। उसके बाद हम घबरा गए। फिर सबसे बड़ा योगदान, अब क्या करें, घर की इतने हम सब जुड़े हुए हैं, परिवार से, पूरे समाज से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, तो हमने संपर्क किया। कुछ डर लग रहा था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर संपत जी से संपर्क किया, सबको बुलाया, बताया। उसके बाद वो मीडिया सब जगह हमारे को बोल रहे मीडिया मत जाओ, अब क्या करें, हमें तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में इनका पता किया, लोकेशन किया, तो यहाँ बस से ये जयपुर चली गई दोनों लड़कियां। यहाँ श्री डूंगर 8 बजे श्री डूंगरगढ़ से रवाना होकर जयपुर चली गई। अब जयपुर में आगे जाने के बाद कभी हमारे को लोकेशन बता रहे हैं ये बम्बई चली गई, वहां चली गई, ये हो गया, आसाम चली गई। सब घबरा गए, घर के हालत खराब हो गए। मम्मी पापा मतलब अभी भी एडमिट थे कल तक। फिर पूरा सहयोग मिला हमारे को क्षेत्र का, जनता का, और सबसे बड़ा आपके मीडिया का। तो बात क्या, ऊपर लेवल प्रधानमंत्री जी तक, वहां तक चली गई, अमित शाह जी तक, हमारे मंत्री जी तक, सब जितने भी है ना उनके अब क्या प्रेशर हो गया। तो हमने धरना प्रदर्शन किया, शांत धरना प्रदर्शन हमने किया था। और संपत जी हमारे बराबर साथ थे, सब थे साथ में, जितने भी अपने है भी हिंदू धर्म के, मतलब बजरंग दल है और है यहाँ के जो भी नेता है सब। उसके बाद में टीम में गई, हमारे रिश्तेदार आज 5 दिन से वहाँ गए हुए हैं, उनके साथ पुलिस भी है। कम से कम हमारे 10 रिश्तेदार है जो उसी दिन से साथ में है। लोकेशन अब आते आते अभी हमारे को खबर आई भाई बच्चियां वहाँ जहाँ चेन्नई में मिल गई है। तो अब हमने सबका धन्यवाद किया है। और अब रैली है, जुलूस है, देखो भगवान करे घर आ जाए, अच्छा है। ठीक। संपत जी, जिस तरह आपने बताया कि एजी स्कूल में पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जाहिर तौर पर कंप्लेंट भी की होगी किसी ने, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक स्कूल पर? जैसा मैंने बताया कि ये इसके मुख्य मालिक जो है वो मुंबई रहते हैं, और एक ये बहुत बड़ा स्कैम, एक स्कैंडल टाइप का ये पिछले 5-7 सालों से इस तरह की शिकायतें आ रही थी। लेकिन स्थानीय नेताओं, स्थानीय संगठनों की मिलीभगत, प्रशासन की मिलीभगत की वजह से इस पे कोई कार्रवाई कभी हुई नहीं। इस बार उग्र आंदोलन होने की वजह से लोगों को पता चला है। इतने दिन ये अंदर अंदर बातें चल रही थी कि इनके पास 11वीं 12वीं की मान्यता नहीं है या नमाज पढ़ी गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने से आया नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एकता है। और ये श्री डूंगरगढ़ कहीं ना कहीं थोड़ा संवेदनशील भी रहा है। तो जब भी कोई किसी ने आवाज उठाई तो यहाँ के प्रशासन ने उसको पाबंद कर दिया, नोटिस दे दिया, एसडीएम से नोटिस दिलवा दिया कि कुछ ऐसे सामाजिक बंधु हमारे साथ बैठे हैं। एक मैं आपसे अभी बात करवाऊंगा, आनंद जोशी हैं, उन्होंने बीच में आवाज उठाने का प्रयास किया। मनोज जी सारस्वत हमारे बीच में, उन्होंने आवाज उठाने का प्रयास किया, तो इनको 6-6 महीने के लिए पाबंद कर दिया कि आप श्री डूंगरगढ़ में किसी भी इस तरह के सार्वजनिक प्रोग्रामों में नहीं जाओगे। यानी ये सरासर तंत्र की नाक के नीचे इस तरह का एक बहुत बड़ा जो है जिहाद की फैक्ट्री ये चल रही थी। तो कहीं ना कहीं आज आप समझिए, जब आपने आवाज उठाने की कोशिश की, तथ्यों के साथ जब आपने आवाज उठाने की कोशिश की, तो क्यों आपको चुप करवाया जाने लगा?
क्या कारण माना जाए इसका? हमेशा से इसका, अगर सीधे सीधे मैं कहूं एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। ये लेन देन का विषय है जिसमें तंत्र को कहीं ना कहीं मिली भगत करके ये सारा का सारा भ्रष्ट तंत्र जो है, प्रशासन जो है वो बिका हुआ है, और उसी बिके हुए प्रशासन की वजह से इस तरह का अत्याचार हुआ। आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले अगर तंत्र चेत जाता और यही प्रशासन अगर कार्यवाही एजी मिशन पर करता तो कहीं ना कहीं ये दिन देखने को नहीं मिलते। लेकिन उनके इरादे बुलंद हुए और जब उन्हें लगा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब इस तरह की गतिविधि हुई। और आज का ये जो आंदोलन है, ये मनप्रीत जी इसलिए हमें मजबूत करना जरूरी था क्योंकि हमें डर लग रहा था कि कहीं इस घटना के बाद दर्जनों बच्चियां जो हमारी और इस ह्यूमन बॉम्ब के, टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठी है, कहीं उनके ऊपर अगला अटैक नहीं हो, इसलिए ये करना जरूरी था। और इससे कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज गया है कि हिंदू जागरूक हो रहा है, संस्थाएं जागरूक हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं जो है इसका लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रहे। जी, चलिए, संपर्क शायद हमारा टूट गया है और समय भी और इजाजत नहीं दे रहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो घटना सामने आई थी बीकानेर में, और इस बारे में इन डेप्थ जब पूछा गया संपत जी से और आगे की जानकारी जब ली गई तो पता चला कि एजी मिशन स्कूल जो है, पहले भी ऐसी वारदातें वहां पर होती रही हैं, घटनाएं होती रही हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों को कभी तो नमाज पढ़ाई गई और कभी कुछ और उन्हें सिखाने की कोशिश की गई है। बहरहाल संपत जी ने बताया कि दोनों महिलाएं जो है, दोनों लड़कियां हैं, उन्हें अब पकड़ लिया गया है, उनका पता चल गया है और चेन्नई से उन्हें वापस लाया जा रहा है। उनके परिवारजनों से भी बात करने की हमने कोशिश की और उम्मीद है कि अब इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन जो है वो सख्त कार्रवाई करेगा। संपत जी, पीछे कौन आपके संगठन से और कुछ जो सदस्य है, किस तरीके से इस ऐसी घटनाओं को बार बार सामने रखने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग किस तरह से आगे आते हैं? जी, आनंद जी बताइए, जो प्रशासन ने आपको पाबंद किया था। नमस्ते। हाँ जी। हम जब कभी भी कोई मुद्दा लेके चलते हैं ना, तो हमें पहले थाने से नोटिस दिया जाता है और कोई भी कार्य करते हैं तो ये लोग हमें रोकते हैं। अब हम इस मामले में शांतिपूर्ण काम कर रहे थे, धरने के ऊपर बैठे थे, इन लोगों ने लाठीचार्ज कर दी और ये लोग हमारा कोई भी हम कार्य निर्णय लेते हैं तो ये लोग हमारा समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ के विधायक भी है जो आज 6 दिन से ये कार्य चल रहा है, धरना प्रदर्शन, वहां पर नहीं आए हैं और उनके घर पे सुनने में आ रहे हैं कि उनके घर जाके आए, बच्ची के घर पे नहीं गए हैं। हिंदू बच्ची है उनके घर पे। बताओ। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। श्री डूंगरगढ़ का प्रशासन पूरा बिका हुआ है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का हमें और कांग्रेस की सरकार, तो एक विधायक चाहता है कि मेरी विधायक ही नहीं जाए, दूसरा अपना राज्य सरकार का पूरा फायदा ले रहा है। तो 2.5 साल उसका डिपार्टमेंट रहता है थाने में, 2.5 साल उसका रहता है। तो इन दोनों हैं, डूंगरगढ़ की जनता को कोई एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं। और पुलिस वाले पूरा भ्रष्टाचार है और पुलिस वाले युवाओं को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम बोलने की कोशिश करते हैं, कोई भी मामला उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं और आप आवाज उठाते हैं, यकीनी तौर पर प्रशासन को कहीं ना कहीं कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और तमाम संगठन जब एक हो जाते हैं और उसके बाद भी प्रशासन न सुने तो फिर ये बहुत ही निंदनीय बात होगी। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद प्रशासन ने भी कोई ना कोई सीख जो है वो जरूर ली होगी। तो बहरहाल राहत की बात यह है कि बच्ची को बरामद कर लिया गया है, वो अपने घर वापस लौटेगी और इस मामले में आगे बनती हुई कार्रवाई की जाएगी। तो संपत जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम मुद्दे पर पूरी जानकारी दी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप कहें तो मैं रैली का कुछ, हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद।